अगर आप RSI भी देखोगे तो RSI भी अभी मंथली RSI फी लंबे टाइम के बाद, इवन 2020 के बाद, मींस कि कोविड के बाद से फर्स्ट टाइम निफ्टी ऐसा हुआ है कि उसमें इतना जबरदस्त फॉल आया है। कितना फॉल करेगा निफ्टी, तो आइए चलिए समझते हैं इसको चार्ट पे कि कौन से लेवल अभी बन रहे हैं जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है और वहां से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। चलिए चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे आपके सामने मंथली चार्ट निफ्टी का ओपन है और जो हमने लास्ट वीक में आपसे डिस्कशन किया था वहां पे ये एम पैटर्न को हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट इस तरीके से एम पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है और ये कैंडल कंप्लीट हुई थी फेब मंथ की ऑलमोस्ट, ठीक है। देन अभी ये जो मार्च का कैंडल आप देख रहे हो मंथली चार्ट का, तो काफी अच्छा हमें मैसिव फॉल देखने को मिला है। तो ये एम पैटर्न को कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहा है और ये एम पैटर्न अपनी इस नेकलाइन की तरफ आ रहा है और इस नेकलाइन का जो लेवल बन रहा है वो बन रहा है 22,000। अगर अब आप देखोगे तो 22,000 के साथ क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, मींस कि मल्टीपल तरीके से मल्टीपल एनालिसिस का जो सपोर्ट आकर के कोइंसाइड कर रहा है वो कर रहा है 22,000 के लेवल पे। तो 22,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है। ये आने वाले टाइम में निफ्टी के मेक और ब्रेक लेवल को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से डिफाइन करेगा और डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। तो इसका फर्दर एनालिसिस करते हुए देखते हैं कि क्या क्या और चीजें हैं जो इस सपोर्ट को मींस की सपोर्ट कर रही हैं। तो आइए इसको और समझते हैं। तो मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो मंथली चार्ट पे तो हमें दिख रहा है तो कुछ पॉजिटिव नहीं है एज सच। अगर आप RSI भी देखोगे तो RSI भी अभी मंथली RSI 50 के नीचे आ चुका है, जो कि अपने आप में एक बेयरिश साइन होता है और ये मोस्ट भी प्रोबेबल कि अगर ये वॉर इसी तरह कंटिन्यू हुआ तो हाई चांस है कि हमें इस मंथ के एंड तक ये मंथली RSI 40 पे देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो आप देखो काफी लंबे टाइम के बाद, इवन 2020 के बाद, मींस कि कोविड के बाद से फर्स्ट टाइम निफ्टी ऐसा हुआ है कि उसमें इतना जबरदस्त फॉल आया है और RSI गिरा है 50 के नीचे। मींस कि ये रियली एक कंसर्निंग पॉइंट है और यहाँ पे हम मे बी एक मेजर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है अगर यहाँ पे भी आकर के नहीं रुकता है RSI 40 के आसपास। बट 40 के पास क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है तो हाई चांस कि यहाँ से हमको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिले। तो अभी आगे वाले वीडियोस में भी हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में कि RSI किस तरीके से अनफोल्ड कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है। तो 40 के पास अगर मंथली चार्ट में इस मंथ के एंड तक में आ जाता है तो वहां पे फिर मेजर सपोर्ट के आसपास हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हो गया। आप सपोज करो कि हमें 22,000 के पास मिलता है मार्केट प्लस RSI मिलता है 40 के पास, तो ये हमारे लिए एक की लेवल होगा और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एक अच्छा बाउंस और एक अच्छा सपोर्ट की तरह ये लेवल बिहेव करे। तो अब चलिए नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां पे भी समझते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है। तो जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे अब हम आ गए। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे तो देखो 2 बैक टू बैक जोन है बिकॉज ऑफ गैप, ठीक है। ये वाला जो गैप है ये आपको क्लियरली विजिबल होगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला गैप डेली चार्ट का गैप है जिसको अभी हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो अगर वीकली गैप की बात करें तो यहाँ पे मार्केट आकर के अभी सपोर्ट ले रहा है। मींस सपोर्ट क्या ले रहा है, यहाँ पे आकर के मार्केट रुका है जो लेवल है 23,151 का। तो अब यहाँ से साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो 23,000 का बन रहा है। बट अभी हो क्या रहा है कि मार्केट में कोई एक न्यूज आ रही है और मार्केट नेक्स्ट डे ओपन हो रहा है 1% 2% डाउन में। तो अगर हम सपोर्ट की बात कर ले तो 22,800 से लेकर 23,000 का सपोर्ट नेक्स्ट वीक के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये लेवल अगर ब्रीच हो रहा है तो फिर आप मान करके चलो कि मार्केट बहुत ही इजिली 22,000 को आकर के टच कर देगा क्योंकि पैनिकनेस बहुत ज्यादा है प्रेजेंट टाइम में मार्केट पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे और नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट टाइम फ्रेम आ रहा है हमारा डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पे मल्टीपल गैप अवेलेबल है, ठीक है, जो कि काफी लॉन्ग टाइम से जिसकी टेस्टिंग नहीं है। जैसे आप देखो एक यही वाला लेवल है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंटली मार्केट अभी है, यहाँ पे प्रेजेंटली मार्केट अभी है।
तो इन केस की ये वाले गैप को ये ब्रेक करता है तो नीचे वापस से आप देखो ये गैप पूरा प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो अल्टीमेटली जा करके सपोर्ट ले रहा है कहाँ पे, 22,000 के आसपास ही। तो इसलिए 22,000 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अच्छा, एक चीज जो भी रिसेंटली चार्ट में आपको बहुत अच्छे से विजिबल होगी वो ये है कि निफ्टी का वैल्यू देखो। निफ्टी में आरएसआई का वैल्यू अगर आप चेक करोगे ना तो निफ्टी प्रेजेंटली जिस आरएसआई वैल्यू पे चल रही है वो है आपका 24। अच्छा, 24 क्या होता है? आरएसआई 24 ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन है 20 से 25 का एरिया। यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे एक शार्प बाउंस बैक आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी अभी बात करूं तो अभी तो न्यूज बेस्ड मार्केट चल रहा है। एक न्यूज आती है मार्केट में अच्छा फॉल आता है, फिर न्यूज आती है फिर मार्केट में अच्छा फॉल आता है। बट अभी अगर हम टाइम एनालिसिस की बात करें, टाइम साइकिल की बात करें, ठीक है, तो इस थर्सडे, ठीक है, कमिंग थर्सडे से लेकर के मंडे तक का जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, ठीक है। तो और दूसरी चीज की यहाँ पे हमारा रिवर्सल जोन के आसपास निफ्टी का आरएसआई है और टाइम जोन भी पॉजिटिव आने वाला है। तो मे बी कि हमको इस वीक के लास्ट तक में कुछ अच्छा पॉजिटिव अपमूव देखने को मिल जाए एज पर द टाइम एनालिसिस। तो वहां पे अगर हमें ट्रेड करना है तो सिंपली हम इस रूल को फॉलो कर सकते हैं कि 9:15 की फर्स्ट कैंडल। बेसिकली अगर आप अभी का मार्केट देखोगे तो इस रूल को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहा है कि 9:15 टू 9:30 की आप कैंडल देखो, अगर उसका लो ब्रेक होकर सस्टेन कर रहा है मार्केट तो मार्केट कंप्लीटली डाउन है, और हाई ब्रेक होकर के सस्टेन कर रहा है तो मार्केट कंप्लीटली अप है। तो इसके हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो। बेसिकली अभी का मार्केट इंट्राडे ट्रेड के लिए ही है कि आप इंट्राडे ट्रेड करो, क्योंकि अच्छे डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में अच्छे मूव आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल। और दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट पे आप देखो आपको 200 पीरियड का मूविंग एवरेज भी ना इसी लेवल पे आके मिल रहा है जो कि 22,000 के आसपास है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो 22,000 के आसपास ही मूव कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए 22,000 हमारे लिए एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है फॉर अप मूव। अगर यहाँ तक मार्केट आता है तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे पास कि यहाँ पे हम मार्केट को लॉन्ग करें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया विक्स। अगर हम इसका क्रॉस एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कब अगर हम इसे प्रीवियस में देखें कि मार्केट कब बॉटम आउट हुई है, तो हमें एक जो पैटर्न देखने को मिला इंडिया विक्स के साथ, तो आप देखो इंडिया विक्स मोस्टली जब भी 30 के आसपास जाती है, आप चेक करो इंडिया विक्स जब 30 के पास गई है, ठीक है, तब मार्केट क्या हुआ है, बॉटम आउट हुआ है। जैसे ये यहाँ पे देखो ये 22 में, देन उसके बाद ये आपका लेट 24 के आसपास का है, ठीक है। और रिसेंटली अगर आप अभी देखोगे तो रिसेंटली अभी जो शॉर्ट मूव आए हैं तो ये सारे 24 के आसपास से, ये देखो ये भी आकर के लास्ट में पैनिक क्रिएट करके जुलाई 24 में 30 को टच किया, देन उसके बाद मार्केट वहीं से टर्न अराउंड हो गई और अभी वापस से ये 24 तक आ चुका है और बिल्कुल पैनिकनेस के साथ आया। तो एक अप मूव अगर 30 तक आया, ठीक है, तो हमें एक और साइन मिलेगा कि यहाँ से भी मार्केट के रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। वर्ड याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी बन रही है। प्रेजेंट टाइम में ऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर सब्जेक्टेड टू ट्रम्प ट्वीट, ठीक है। ट्रम्प के ट्वीट पे डिपेंड करता है, मार्केट न्यूज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसको भी साथ में हमें मैच करते हुए चलना है। बट ये वो एरिया है जहां पे हम हाई रिवर्सल चांसेस हैं, तो यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट को, हम वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और अगर हमें हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग कुछ बाई अपॉर्चुनिटी मिल रही है देन ओनली वहां पर हम अपने उस ट्रेड को या उस इन्वेस्टमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम वेट और वॉच ही करेंगे। सो इस तरीके के और भी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें।